नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहासे यानी कि पिंपल्स या एक्ने के बारे में। दोस्तों, कील मुहासे या पिंपल्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हालांकि तैलीय त्वचा वाले लोग मुहासे से अधिक ग्रस्त होते हैं, लेकिन यह किसी को भी हो सकते हैं। मुहासे मूल रूप से ऑयल ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथि से संबंधित एक विकार है और ये ऑयल ग्लैंड जो है वो स्किन के नीचे होते हैं। हार्मोनल परिवर्तनों के कारण तेल की जो ये ग्रंथियां हैं, इनकी गतिविधि किशोर वर्षों में बढ़ जाती है या फिर महिलाओं के मामले में पीरियड्स के दौरान बढ़ जाती है और जिसके कारण पिंपल्स होते हैं। स्किन के रोग जो रोम छिद्र होते हैं या पोर्स होते हैं, वो अंदर से तेल ग्रंथि वाली कोशिकाओं यानी कि सेल्स से जुड़े हुए होते हैं और जिनके कारण सीबम जो है वो ऑयल स्किन के रोम छिद्र में बनता है। सीबम जो है वो खराब सेल्स को रोम छिद्र से बाहर लाने में मदद करता है और नए सेल्स बनाता रहता है, परंतु हार्मोन असंतुलन के कारण जब ज्यादा सीबम तेल बनने लगता है तब यह तेल इन रोम छिद्रों को बंद कर देता है और जिसके कारण मुहासे या फिर दाने होते हैं। सीबम में बैक्टीरिया पनपना भी रोम छिद्रों को बंद कर मुहासे को जन्म दे सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुहासे के कितने प्रकार होते हैं या पिंपल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, कई अलग अलग प्रकार के मुहासे होते हैं और उनके विभिन्न लक्षण भी होते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए व्हाइट हेड्स की, तो इन्हें एक बंद कॉमेडो के रूप में भी जाना जाता है और ये त्वचा के नीचे रहते हैं। यह एक छोटे मांस रंग वाले प्यूपिल के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरे दोस्तों, बात की जाए ब्लैक हेड्स की, तो इन्हें एक खुले कॉमेडो के रूप में भी जाना जाता है और ये स्पष्ट रूप से त्वचा की सतह पर दिखाई देते हैं। मेलेनिन जो कि त्वचा का एक रंग द्रव्य होता है, उसके ऑक्सीकरण के कारण यह काले या फिर गहरे भूरे रंग के होते हैं और उनके रंग की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि यह गंदगी के कारण होते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे जोर से रगड़ते हैं और इन्हें ठीक करने में स्क्रबिंग मदद नहीं करता। यह त्वचा को परेशान कर सकता है और अन्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए पैप्यूल्स की, तो ये छोटे ठोस गोल दाने होते हैं जो कि त्वचा से उगते हैं और यह अक्सर गुलाबी रंग के होते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए पिस्ट्यूल्स की, तो ये मवाद से भरे दाने होते हैं और वे स्पष्ट रूप से त्वचा की सतह पर दिखाई देते हैं। इनका जो तल है वो लाल होता है और मवाद जो है वो ऊपर होता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए नोड्यूल्स की, तो इनका आकार प्यूपिल्स जैसा होता है, लेकिन ये बड़े होते हैं और ये दर्दनाक हो सकते हैं और त्वचा की गहराई में हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए सिस्ट की, तो ये जो है त्वचा की सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और यह मवाद से भरे और आमतौर पर दर्दनाक होते हैं और यह आमतौर पर त्वचा पर निशान छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे कि मुहासे जो है इसके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हालांकि मुहासे एक गंभीर बीमारी नहीं है और आपको मुहासे की वजह से अपना जीवन खोने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुहासे वाले बहुत सारे लोग पाचन समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। मुहासे वाले लोग कभी कभी अपने स्वरूप की वजह से आत्मसम्मान में कमी महसूस करते हैं और मुहासे आपकी खूबसूरत त्वचा पाने के सपने को बाधित कर सकते हैं। तो हर कोई स्वस्थ दिखने वाले त्वचा को पाना चाहता है और इसीलिए मुहासे से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है। मुहासे के उपचार के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके इन्हें ठीक किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुहासे जो है यानी कि पिंपल्स हैं, ये क्यों निकलते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, मुहासे तब होते हैं जब आपकी त्वचा के छिद्र तेल, मृत त्वचा या फिर बैक्टीरिया से ब्लॉक हो जाते हैं। आपकी जो त्वचा है उसके प्रत्येक छिद्र से एक फॉलिकल निकलता है जो कि बाल और ऑयल ग्लैंड से बना होता है। ऑयल ग्लैंड जो है वो सीबम यानी कि तेल को रिलीज करता है जो कि बालों से ऊपर जाते हुए छिद्रों से बाहर निकलकर आपकी स्किन पर पहुंच जाता है और सीबम जो है वो आपकी स्किन को चिकना और मुलायम रखता है। इस प्रक्रिया में एक या अधिक समस्याएं मुहासे का कारण बन सकती है, जैसे कि आपके रोम छिद्रों से बहुत अधिक तेल यानी कि सीबम निकलता है, मृत त्वचा कोशिकाएं आपके छिद्रों में जमा हो जाती है या फिर आपके छिद्रों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो ये समस्याएं पिंपल्स के निकलने में योगदान करती है और एक पिंपल तब निकलता है जब एक रुके हुए छिद्र में बैक्टीरिया बढ़ता है और सीबम यानी कि तेल जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुहासे होने की आशंका किन कारणों से बढ़ जाती है। तो मुहासे होने के कारणों से कई मिथक जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चॉकलेट या फिर फ्रेंच फ्राइज जैसे फूड खाने से मुहासे होते हैं। इन दावों के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। मुहासे होने के कुछ जोखिम कारक हैं जिनमें शामिल है जैसे कि प्यूबर्टी या फिर प्रेगनेंसी के कारण हार्मोनल परिवर्तन होना, कुछ दवाएं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड
और ऐसे फूड्स जिनमें कि रिफाइंड शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जैसे कि ब्रेड और चिप्स, या फिर अगर माता पिता को मुहासे रहे हों। प्यूबर्टी के दौरान मुहासे होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और इस दौरान आपका शरीर हार्मोनल परिवर्तनों से गुजर रहा होता है और इन परिवर्तन की वजह से सिबम यानी कि तेल ज़्यादा बनने लग सकता है, जिससे कि मुहासे होने की आशंका बढ़ जाती है। प्यूबर्टी से संबंधित हार्मोनल मुहासे जो है वो आमतौर पर समय के साथ जो है खत्म हो जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुहासे यानी कि पिंपल्स से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुहासे को होने से रोकना मुश्किल है, लेकिन आप उपचार के बाद मुहासे को दोबारा होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि ऑयल फ्री क्लींजर से दिन में 2 बार अपना चेहरा धोएं। अतिरिक्त तेल को हटाने के लिए एक ओवर द काउंटर मुहासों की क्रीम का उपयोग करें और ऐसे मेकअप से परहेज करें जिनमें कि तेल हो। मेकअप हटाने और बिस्तर से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। व्यायाम करने के बाद स्नान करें। टाइट कपड़े न पहने और ऐसे फूड खाएं जिनमें कि रिफाइंड शर्करा कम हो। साथ ही साथ तनाव को कम करें। अपने मुहासों को मैनेज करने के बारे में अधिक जानने के लिए अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मुहासे यानी कि पिंपल्स का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, अगर तुरंत लगाने वाली दवाइयों से आपके मुहासे साफ नहीं हुए हैं तो डॉक्टर अधिक प्रभावशाली दवाइयां या फिर इलाज की सलाह देंगे। त्वचा विशेषज्ञ आपको कुछ उपाय करके ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आपके मुहासों को रोककर, आपकी त्वचा को दाग या अन्य नुकसान से बचाकर, या फिर निशानों को कम ध्यान देने योग्य बनाकर। मुहासे की दवाएं जो है वो तेल उत्पादन को कम करने में, त्वचा की कोशिकाओं को बढ़ाने में, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ने में या सूजन को कम करने में काम करती है, जो दाग धब्बे को रोकने में मदद करती है। ज्यादातर डॉक्टर जो है वो उनके द्वारा बताई गई मुहासों की दवाओं के साथ आपको 4 से 8 सप्ताह तक परिणाम नहीं दिखाई देते हैं। बेहतर होने से पहले आपकी त्वचा खराब हो सकती है। आपके मुहासे को पूरी तरह से साफ होने में कई महीने या साल का समय भी लग सकता है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं आपके मुहासे के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है, जिसे आप अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं या फिर उसे खा भी सकते हैं, यानी कि मौखिक दवा के रूप में। अक्सर दवाओं का इस्तेमाल संयोजन में होता है। गर्भवती महिलाएं मुहासे के लिए मौखिक दवाओं का उपयोग करने से बचना चाहिए और जिन दवाओं और अन्य उपचारों पर आप विचार कर रहे हैं उनके जोखिमों और लाभों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें त्वचा पर लगाई जाने वाली दवाओं की, तो यह दवाइयाँ तब सबसे अच्छे से काम करती है जब इन्हें सूखी और साफ त्वचा पर 15 मिनट के लिए लगाया जाता है। शायद आपका इस इलाज के कुछ हफ्तों तक फायदे न दिखें और आपको शुरुआत में त्वचा में जलन भी हो सकती है, जैसे कि शुष्कता, त्वचा का छिलना और त्वचा का लाल हो जाना। आपके डॉक्टर इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, जिसमें कि धीरे धीरे दवाई की खुराक को बढ़ाना, कुछ समय तक दवा को लगाकर रखने के बाद उसे धो देना या दवा बदल देना शामिल है। दोस्तों, मुहासों के लिए सबसे आम बाहर से लगाने वाली दवाओं की बात करें और उनमें है सबसे पहले रेटिनॉइड। तो ये क्रीम, जेल और लोशन के रूप में आते हैं और रेटिनॉइड दवाओं में विटामिन ए होता है और यह आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को बंद होने से बचाता है। बात की जाए दोस्तों एंटीबायोटिक्स की, तो इलाज के पहले कुछ महीनों के लिए आप एक रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सुबह में एंटीबायोटिक लगता है और शाम को रेटिनॉइड लगता है। उदाहरण के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन। और बात की जाए दोस्तों डेप्सोन की, तो रेटिनॉइड के साथ जेल लगाने से इसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, बात की जाए मौखिक दवाओं की और उनमें बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो मध्यम से गंभीर मुहासों के लिए आपको बैक्टीरिया को कम करने और सूजन से लड़ने के लिए मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियों की, तो संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक महिलाओं और किशोर लड़कियों में मुहासों के इलाज में ये उपयोगी होते हैं। बात की जाए एंटी एंड्रोजन एजेंट की, तो अगर मौखिक एंटीबायोटिक दवाएं मदद नहीं कर रही हैं तो स्पाइनोलेक्टोन दवा को महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एंटी एंड्रोजन एजेंट होते हैं। और दोस्तों बात की जाए आइसोट्रेटिनोइन की, तो यह दवा सबसे गंभीर मुहासे वाले लोगों के लिए आरक्षित है। आइसोट्रेटिनोइन उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली दवा है जिनका अन्य इलाजों से मुहासे ठीक नहीं हो रहे हैं और ओरल आइसोट्रेटिनोइन जो है वो बहुत प्रभावी होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चिकित्सा की या थेरेपी के विकल्प की, तो ये इलाज या तो अकेले या फिर दवाओं के संयोजन में कुछ मामलों में सुझाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रकाश द्वारा इलाज करना। तो प्रकाश द्वारा इलाज मुहासे के सूजन का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं। केमिकल पील की बात करें तो मौखिक रेटिनॉइड को छोड़कर अन्य मुहासे के इलाज के साथ संयुक्त करके यह सबसे प्रभावी होता है। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड को निकालने की बात करें
तो आपके त्वचा विज्ञानी व्हाइट हेड और ब्लैक हेड जो है उनको हल्के ढंग से हटाने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं, जो कि बाहर से लगाने वाली दवाओं के साथ साफ नहीं हुई है, और इस तकनीक के कारण त्वचा पर दाग और धब्बे भी हो सकते हैं। और बात की जाए दोस्तों स्टेरॉइड इंजेक्शन की, तो नोड्यूलर और सिस्टिक घावों को ठीक उनमें सीधे स्टेरॉइड दवा को इंजेक्शन द्वारा डालकर किया जा सकता है, और इससे उसे निकाले बिना उनकी उपस्थिति में सुधार होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मुहासे के निशान के इलाज की, तो मुहासे द्वारा छोड़े गए निशान को कम करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाएं शामिल होती है, जैसे कि मुलायम उत्तक भराव। तो दोस्तों कोलेजन या वसा जैसे मुलायम उत्तक भराव को त्वचा और होने वाले निशानों के नीचे इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है, और जिससे कि त्वचा में होने वाले निशान को भरा या फिर खींचा जाता है, और यह निशान कम ध्यान देने योग्य बनता है। परिणाम जो है वो अस्थायी, और इसीलिए आपको समय समय पर इंजेक्शन दोहराने की आवश्यकता होती है। बात की जाए दोस्तों रासायनिक छिलके की, तो उच्च शक्ति एसिड को हमारी त्वचा के अंदर डाला जाता है, जिसमें कि त्वचा की ऊपरी परत हटा दी जाती है और गहरे निशान को कम किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए डर्माब्रेशन की, यानी कि तार के ब्रश वगैरह से खरोचनी की, तो यह प्रक्रिया आमतौर पर अधिक गंभीर निशानों के लिए आरक्षित है, और इसमें घूर्णन ब्रश से त्वचा की सतह परत जो है उसकी सैंडिंग की जाती है, और इसमें आसपास की त्वचा में मुहासों के निशानों का मिश्रण होता है। बात की जाए दोस्तों लेजर रीसर्फेसिंग की, तो इस प्रक्रिया में लेजर का उपयोग त्वचा में सुधार लाने के लिए किया जाता है। और बात की जाए त्वचा की सर्जरी की, तो पंच एक्सीजन नामक एक छोटी सी प्रक्रिया का प्रयोग करके आपके डॉक्टर हर एक मुहासे के निशान को जो है काट देंगे, और निशानों की जगह पर मौजूद छेदों की मरम्मत जो है वो टाँकों से कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।